अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद तबलीगी इज्तिमा के लिए क़स्साब खेड़ा अपने दोस्त नासिर और शारिक के साथ। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। कुछ किलोमीटर का फ़ासला तय करने के बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका था, तो हम नमाज अदा करने के लिए जमाला की जामा मस्जिद में रुक गए। मस्जिद देखने में काफ़ी बड़ी थी और इसके दो मीनार इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। नमाज अदा करने के बाद हमने हमारा सफ़र फिर शुरू कर दिया और कुछ दूरी का फ़ासला तय करने के बाद हमें खिदमत वाले साथी नज़र आए जो लोगों को गर्मा गर्म तहारी पकाकर खिला रहे थे। हमने भी देग में से गर्मा गर्म तहारी लिया और बिस्मिल्लाह कहकर खाया। तहारी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी थी, जिसे खाकर मज़ा ही आ गया। तहारी खाने के बाद हमने हमारा सफ़र फिर शुरू कर दिया और कुछ किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम हमारी मंजिल क़स्साब खेड़ा पहुंच गए। जैसे जैसे हम इज्तिमा गाह के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे लोगों का हुजूम बढ़ रहा था और ट्रैफिक जाम हो रहा था। लोगों के बढ़ते हुए हुजूम और ट्रैफिक के मसले के बाद हम जैसे तैसे इज्तिमा गाह के पार्किंग में पहुंच गए। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद खिदमत वाले साथी ने हमें इज्तिमा गाह के पिंडाल की तरफ रवाना कर दिया। पिंडाल में जाने से पहले हम वज़ू खाने पर पहुंच गए, जहां से आसमान का मंजर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, जिसे देखकर अपने खालिक और अल्लाह के होने का पता चलता है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा तख्लीक़कार है। और फिर हम वज़ू करके पिंडाल में बयान सुनने के लिए बैठ गए। छोड़कर कारोबार बाल बच्चे अपनी अपनी पेशानी को उसके सामने झुकाने का वक्त आ गया। अपने 360 बदन के आज़ा के जोड़ का सदका दे, लेकिन ये ईमान इसको अल्लाह के दरबार में आने नहीं देता। ये ईमान इसको अल्लाह के रास्ते में निकलने नहीं देता। तो वो ईमान कैसे मेरी तुम्हारी डूबती नैया पार लगाएगा? वो ईमान कैसे मेरी तुम्हारी नजात के फैसले करेगा? इसलिए साहबा फरमाते हमने पहले ईमान को सीखा। दोपहर का बयान ख़त्म होने के बाद हम ज़रूरियात से फारिग होने के लिए पिंडाल से बाहर आ गए और भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। असर का वक्त भी करीब था, तो हम फ़ौरन चाय पीने के लिए पहुंच गए। शारिक भाई, कैसी लगी चाय आपको? हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा गाह में चाय पी है, तो ये चाय माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मीठी थी। इतनी मीठी थी कि पिए नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने मजबूरी में पी ली है। तो आप ऐसी चाय बिल्कुल ना पिए जो बहुत ज़्यादा मीठी हो। कम शक्कर की पिए या गुड़ की पिए या फिर पिए ही नहीं। चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए चाय को बायकॉट करो। और ये साथी उनके सर को ठंडा करने के लिए पानी की बोतल उनके सर पर लेकर खड़े थे। चाय पीने के बाद हम पिंडाल में पहुंच गए, असर की नमाज पढ़ी और वहीं पर बयान सुनने के लिए बैठ गए। मतलब ये है जिसकी वजह से अमन कायम था बोल गया है। असर का बयान तकरीबन ख़त्म ही हो गया, निकाह भी हो गया। अब मगरिब का टाइम हो चला है। अब जल्दी मगरिब की अज़ान होंगी और फिर बयान होगा और इंशाअल्लाह दुआ होंगी मगरिब के बाद, और इंशाअल्लाह ईशा पढ़ के फिर उसके बाद रवानगी होंगी। आपके भी निकाह नहीं हुआ तो कर लो बोला। और शारिक भाई भी कुछ बोलना चाह रहे। आपका भी निकाह नहीं हुआ तो जल्द से जल्द कर ले। और थोड़ी ही देर में मगरिब की अज़ान शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम मगरिब की नमाज से फ़ारिग हो चुके हैं और माशाल्लाह बयान भी चालू हो चुका है। तो शारिक भाई, कुछ ज़रूरत से फ़ारिग होना है आपको, बाहर चलना है ज़रूरत के लिए? जी इंशाल्लाह ताम का इरादा है। हमारी ऐसी राय है कि अभी खाना खा लेना चाहिए, फिर आके आखिर बयान में और दुआ में शरीक हो जाना चाहिए। नासिर भाई, आपका कुछ कहना है इस बात पे? इंशाल्लाह चले जाएंगे खाने के लिए, लेकिन अगर खाने का बिल शारिक भी देंगे, खिदमत कर देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। अल्लाह के वास्ते ये चिल्लर हरकत मत करो। पेट में लगी भूख को मिटाने के लिए हमें ताम खाना नवाबपुरा औरंगाबाद हल्के नंबर 6 का टिकट मिला, जहां पर चिकन बिरयानी पकी हुई थी जो बहुत ही लजीज थी।
बिरयानी खाने के बाद हम वापस पिंडाल में बयान सुनने के लिए आ गए। मगरिब के बाद का बयान भी ख़त्म हो चुका था और जमातों की तश्कीलें भी शुरू हो चुकी थी और शारिक भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तश्कीली चालू हो गई है और बहुत सारे लोग 4 महीने और 40 दिन के लिए नाम लिखा रहे। हमारी भी ऐसी ख्वाहिश है कि नासिर साहब भी 4 महीने के लिए लिखा दे। अगर वो लिखा दे तो इंशाल्लाह इनकी नक़द वसूली हम खुद जमा करा देंगे। नासिर भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जाने की। जमातों की तश्कीलें भी ख़त्म हो चुकी थी और दुआ भी हो चुकी थी। अब ईशा की अजान होंगी और अजान के फ़ौरन बाद ईशा की जमात खड़े होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज भी हो चुकी है और बहुत ही पुरअमन तरीक़े से इज्तिमा का इख्तिताम भी हो चुका है और हम गाड़ियों की पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। पार्किंग से हमने हमारी गाड़ी ली और अपना सफ़र शुरू कर दिया। सबसे पहले नासिर भाई को हमने उनके घर पर छोड़ दिया और अल्लाह हाफिज़ कहकर शारिक भाई की मंजिल की तरफ चल पड़े। शारिक भाई को भी उनकी मंजिल पर छोड़ दिया और अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।